हाँ तो दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं परसेंटेज का दूसरा वीडियो लेके। इससे पहले कुछ बेसिक बताया गया था, आज हम उससे आगे देखते हैं। जैसे कि अगर आपके बीच ऐसा क्वेश्चन मिले, यदि ऐसा मिले 20 30 का कितना प्रतिशत है, और दूसरा मिले 20 30 से कितना प्रतिशत कम है। दोनों आपको देखने में लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है 20 जो है 30 का कितना प्रतिशत है। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ एक दूसरे से तुलना कर रहा है। यहाँ हम भी तुलना करेंगे। कितना 20 जो है 30 का कितना प्रतिशत है। 20 जो है 30 का कितना प्रतिशत है। अगर फर्स्ट स्टेप में चलिएगा तो ऐसे मानते हैं 20 जो है 30 का x प्रतिशत है, मतलब 30 का x प्रतिशत मतलब बटे 100 कितना है 20 है। यहाँ से शून्य शून्य खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, ये 10 नीचे में है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200 बटे 3 यानी 66.2/3 3% है। क्या है 20 जो है 30 का 66.2/3% है। अगर हम इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका, सीधा हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हम किससे तुलना कर रहे हैं, 20 का तुलना हम कर रहे हैं 30 से, जिसको हम सीधा लिख सकते हैं। जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे में रखेंगे, और जिसका कर रहे हैं उसको ऊपर में गुना। प्रतिशत पूछ रहा है तो गुना 100, शून्य शून्य खत्म। यहाँ क्या हो जाएगा 200/3 बराबर 66.2/3। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ देखने योग्य क्या है। यहाँ बोल रहा है 20 जो है 30 से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ कम है, और यहाँ क्या कर रहा था, यहाँ उससे तुलना कर रहा था। यहाँ पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम है। कम कितना है, यहाँ 20 है और यहाँ क्या है 30 है। कितना कम है, नंबर में 10 कम है। किससे तुलना कर, कम है। अगर ऐसा सवाल है तो याद रखने का सबसे आसान तरीका है, अगर तुलना बोले कम है तो ज्यादा से करेंगे तुलना। अगर बोलेगा कितना प्रतिशत ज्यादा है तो कम से तुलना करेंगे। किससे कम पूछ रहा है, कितना प्रतिशत कम है, तो 30 में कितना कम है 10, तो 100 में कितना होगा। तो ऐसा अगर आप ऐसे करते हैं तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 100/3। 100/3 आपको कल बताया गया था, कितना हो गया होगा 33.1/3%। 33.1/3%। अगर ये कम है, अगर यही ऐसा, अगर यहाँ ये बात पूछे कि 20 जो है 20 30, या यहाँ से आप पूछ दें 30 जो है 20 से कितना प्रतिशत क्या है अधिक है। क्या पूछेगा, अधिक है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कम से तुलना करेंगे। कितना अधिक है, 10 अधिक है। कितना में 20 में, 20 में 10 अधिक है, तो 100 में कितना होगा 20 पंचे 100 यानी 50%। आप ऐसे भी आप देख सकते हैं 50% है, मतलब 50% मतलब 1/2। 10 का 20 का 1/2 30 होगा कितना 10 ही अधिक है ना। यह क्या है 50%। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि अधिक किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके मूल्य में y% की वृद्धि की जाती है,
तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, ऐसा सोचिए, अगर वस्तु का मूल्य पहले 100 होगा, 100 होगा, x प्रतिशत का वृद्धि हो गया, तो उसका मूल्य कितना हो गया होगा? 100 प्लस x हो गया होगा। उसका मूल्य कितना हो गया होगा? 100 प्लस x। फिर उसके मूल्य में क्या हो रहा है? x प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है। तब क्या होगा? 100 प्लस x होगा ही। उसके बाद क्या होगा? 100 प्लस x, ये तो रहेगा ही, प्लस क्या हो जाएगा? 100 प्लस x का जो है क्या होगा? y प्रतिशत। 100 प्लस 100 प्लस x प्लस x 100 प्लस x का y प्रतिशत क्या होगा? वस्तु का अंतिम मूल्य होगा। ठीक है, इतना नहीं करना है, तो सीधा ऐसे सोचते हैं, अगर किसी वस्तु का मूल्य अगर 100 है, इसका अगर x प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कितना? x प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो सीधा सा मतलब होगा कि x रुपया का वृद्धि हुआ होगा, x प्रतिशत का वृद्धि हुआ होगा। फिर क्या होगा? फिर कह रहा है कि दोबारा क्या करता है? y प्रतिशत का वृद्धि कर रहा होगा। चलो, फिर से y प्रतिशत का वृद्धि हो गया होगा, लेकिन क्या होगा? जरूरी, ये जो y प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, ये सिर्फ 100 पर नहीं हुआ है। जो y परसेंट का वृद्धि होगा, ये x का भी y परसेंट वृद्धि होगा। मतलब क्या होगा? प्लस x गुना y का x का भी कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? y प्रतिशत, मतलब बटे 100। जब भी अगर आपको ऐसा पूछे कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत तथा y प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? तो शॉर्ट क्या याद रखना है? x प्लस y प्लस एक्स वाई बाय 100। क्या याद रखना है? x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाय 100। चलिए इसको अब देखते हैं, एक क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं। अगर ऐसा बोलता है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10% और 20% का वृद्धि किया जाता है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? अभी क्या बताए थे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। तो चलिए देखते हैं, x 10 y 20 प्लस 10 गुना 20 बटे 100। 0 0 2 0 2 0 खत्म। 20 10 30, 30 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 32%। कितने का वृद्धि हो गया है? टोटल 32% का वृद्धि हो गया है। ठीक है, चलिए ये तो शॉर्ट टर्म में है, इसको एक लॉन्ग में पहले देखते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है। ऐसा सच में होता है क्या? चलिए ऐसे देखिए, पहले अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, तो उसमें क्या हो गया? 10% का वृद्धि हो गया, तो क्या होगा? उसमें 10 रुपया बढ़ गया होगा, उसका मतलब कितना हो गया? 110 टका हो गया। अब 110 में फिर 20% का वृद्धि किया है। कितना किया है? 20% का वृद्धि। 20% मतलब 20 बटे 100। 0 0 2 0 2 0 खत्म। 11 दूनी कितना हो गया? 22 हो गया। पहले मूल्य कितना हो गया था बढ़ के? 110 प्लस कितना हो गया? 22, कितना हो गया? 132। यानी 100 पहले मूल्य था, तब उसका मूल्य कितना हो गया है? 32 हो गया। यानी कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया है? 32% का वृद्धि हो गया है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है, तो अगर इतना नहीं जोड़ घटाव करना है, तो सीधा आपको एक चीज कर देना है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 से 110 हो गया, 100 से कितना हो गया है? 110, तो अगला टर्म में क्या करना है? 110 का 20% वृद्धि हुआ है, मतलब 100 से फिर कितना हो गया होगा? 120। 100 से 120, सीधा इसका क्या करेंगे? 120% निकालेंगे। प्रतिशत मतलब बटे 100, तो क्या होगा? ये 0 2 0 2 0 खत्म। 12 11 दूना
11 गुना 12 कितना हो जाता है 132। 100 से फिर कितना हो गया है 32, मतलब कितना हो गया 32% का वृद्धि हो गया है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। अब एक और वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अब की बार क्या हुआ है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं, अब की बार क्या हुआ है, कमी हुआ है। बोल रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है और 10% और 20% की कमी की जाती है, तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। कितने प्रतिशत की कमी होगी आपको बताए थे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। अब की बार घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। अब की बार क्या करेंगे, -10 -20 प्लस, काय कि प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -10 गुना -20 बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। -10 -20 कितना हो जाएगा -30, और क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 28%। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है -28% का क्या होगा, कमी होगा। तो चलिए इसका दूसरा प्रोसेस से देखते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, अगर वस्तु का मूल्य 100 है, अगर वस्तु का मूल्य 100 है, उसमें 10% का कमी कीजिएगा, कितना बचेगा वो 90 बचेगा, 90 बचेगा। अब 90 में क्या कर रहे हैं, फिर 20% का कमी कर रहे हैं। अगर 20 रुपया का 20% का कमी कर देंगे तो बचेगा कितना 80%। कितना बचेगा 80%। निकाल दीजिए, 9 8 72। तो यहाँ 100 से फिर कहाँ आ गया 72, कितने का कमी हो गया 28% का क्या हो गया है, कमी हो गया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका मन जैसा हो वैसा कीजिए, ठीक है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। अगर आपको ऐसा देखने को मिले कि यदि वस्तु के मूल्य में पहले 10% का वृद्धि किया जाता है, फिर उसके मूल्य में 20% का कमी किया जाता है, तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए एक पहले लॉन्ग प्रोसेस से देखते हैं। अगर पहले वस्तु का मूल्य 100 है, तो उसमें 10% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर इसके मूल्य में क्या कर रहा है 20% का कमी कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इस 20% अगर कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये कितना प्रतिशत बचेगा, 80% ही बचेगा, यानी 110 का 80 बटे 100 कितना होगा 11 8 88, यानी 100 से वस्तु का मूल्य क्या आ गया 88 पर, यानी क्या होगा -12% का क्या होगा, यानी 12 माइनस का मतलब है कम रहा है मूल्य, कितना प्रतिशत 12% का कमी होगा, कितना होगा 12% का कमी होगा। चलिए अब इसका एक और फार्मूला के तहत देखते हैं। चलिए अब हम इसको फार्मूला से देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय क्या होगा 100। x की जगह पर क्या होगा +10 -20 प्लस 10 गुना -20 बटे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से शून्य खत्म हो जाएगा, -20 में 10 कम हो जाएगा, कितना बचेगा -10 गुना प्लस गुना माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा -12 है, 12%। इसका मतलब क्या है, माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह बता रहा है क्या हो रहा है, वस्तु के मूल्य में 12% का कमी हो रहा है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं दूसरा, कि अब आगे का क्वेश्चन है, यदि वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है, तो वस्तु के मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब समान प्रतिशत बढ़ाया जाए और समान प्रतिशत में मात्रा में घटाया जाए, तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। तो इसका सीधा सा फार्मूला क्या है, x² बटे 100, x² बटे 100 हमेशा क्या होगा, हानि होगा, यानी 10 का स्क्वायर बटे 100, मतलब 100 बटे 100
मतलब क्या हो जाएगा 1%। 1% का क्या होगा, हानि होगा, हमेशा हानि ही होगा। क्या होगा, याद रखिएगा, अगर समान समान प्रतिशत में बढ़ाया जाता है और समान प्रतिशत में घटाया जाता है तो हमेशा क्या होगा, हानि ही होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसको एक सॉल्यूशन के तहत। अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपया है तो उसके मूल्य में क्या करता है, 10% का कमी करता है। तो 10% अगर कम कर देंगे तो क्या बचेगा, सॉरी 10% का पहले वृद्धि कर रहा है, 10% का अगर वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 110%। फिर क्या कर रहे हैं, 10% का कमी कर रहे हैं, यानी 10% का अगर कमी कर रहे हैं तो बचेगा क्या, 90%। किसका, 110 का 90/100, यानी 2 शून्य में 2 शून्य खत्म, 11 9 99, यानी 100 से कितना हम पहुंच गए 99 पर। फिर क्या हो गया है, 1% का क्या हो गया है, कमी हो गया। क्या हो गया, 1% का कमी हो गया। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है यदि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक उपभोक्ता अपने खर्च में कोई बदलाव नहीं करना चाहता है तो उसे अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। मूल्य में कितने का वृद्धि हो रहा है, 20% का। इसका मतलब क्या है, मूल्य पहले 100 था तब कितना हो गया 120। अगर एक चीज याद रखिएगा, आप भी जानते हैं अगर मूल्य बढ़ेगा तो आप वजन कम खरीदिएगा, सही है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मूल्य कमेगा तो वजन ज्यादा खरीदिएगा। इसका मतलब क्या होता है, मूल्य का उल्टा क्या होता है, वजन। मूल्य का उल्टा क्या होता है, वजन, यानी मूल्य के उल्टा आपका खरीदारी होगा। तो वजन क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा 120 अनुपात 100। इसको काटिए तो 20 छके 20 से 20 पंचे 100, 6:5 में वजन हो गया। पहले 6 kg खरीदता था तब कितना खरीद रहा है, 5 kg खरीद रहा है। कितने का कमी कर दिया है, 1 का कमी कर दिया। किससे, 6 से। 6 में 1 कम हो गया है तो 100 में कितना कम क्या होगा, 100/6 कितना होता है 16 पूर्ण 2/3%। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि वस्तु के मूल्य में 20% का वृद्धि होता है तो एक उपभोक्ता जो है अपने खर्च में सिर्फ 10% का ही वृद्धि करना चाह रहा है तो फिर उसे अपने खपत में कितना प्रतिशत का कमी करना होगा। मूल्य क्या हो रहा है, मूल्य जो है, मूल्य 100 से क्या हो रहा है 120, लेकिन वो जो खर्च करना चाह रहा है ना, खर्च में वो मतलब 10% ही वृद्धि करना चाह रहा है। कितना वृद्धि करना चाह रहा है, 10% वृद्धि करना चाह रहा है। पहले 100 में 100 वस्तु खरीद लेता था, लेकिन अब तो 20 वस्तु का मूल्य क्या हो गया है 120 हो गया है, लेकिन वो खर्च कितना करना चाह रहा है 100 ही करना चाह रहा है। उसे कितना कमी करना होगा, 110 में इसको कितना कमी करना होगा, 10 का कमी करना होगा। कितना कमी करना होगा, 10 का कमी करना होगा। किस पे, 110 में उसको 10 का कमी करना होगा। 100 में कितना कमी करना होगा, 0 0 खत्म, 100/11 कितना होता है 9 पूर्णांक 1/11%। 9 पूर्णांक 1/11%, इतना कम करना होगा। चलिए आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अब आगे कल मिलते हैं, कल परसेंटेज का बेसिक जो है वो लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक धन्यवाद।